एक जानब तो सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का आगाज हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानब अब पीस टॉक्स मेक और ब्रेक मोमेंट पर आन पहुंचे हैं। यहाँ से मामला ठीक भी हो सकते हैं और हालात खराबी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। एन उसी मौके पर सीज़ फायर वायलेशंस एक तशवीशनाक नुक्ता है, तो वहीं दूसरी जानब पाकिस्तान ने ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर जो लॉन्च किया है, इसके तनाजुर में एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त सामने आ रही है। और आपको पता है कि असल मामला तो पानियों में चल रहा है। असल सूरत हाल जो है वो नेवीज़ के लिए इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब भारत के बहरी जहाज़ पर भी IRGC की नेवी ने गोलियां चलाई। भारत ने एहतजाज करने के लिए ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का ये ऑपरेशन क्या है ये समझना भी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 19 अप्रैल 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो अल जज़ीरा की एक बहुत तशवीशनाक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक इसराइल की आर्टिलरी जो है उसने सदरन लबनान का जो सेंट्रल सेक्टर है उसे टारगेट किया है। और ये लबनान में मौजूद अल जज़ीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कन्फर्म किया है। और सीज़ फायर के बावजूद इसराइल ने ये आर्टिलरी का फायर जो है ये किया है। और अब इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका एक फौजी जो है वो लबनान में मारा भी गया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो सिचुएशन ये असल में है क्या, इसे भी समझ लेते हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के ऑपरेशन के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो भी आपने ज़रूर लगाना है। नाज़रीन कराम, दो तीन चीज़ें हैं जो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक जानब तो आबनाए हुर्मुज़ जो है उसके हवाले से ईरानी नायब सदर कह चुके हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी के अज़म पर कायम है और अपने हुकूक मुज़ाकरात की मेज़ पर भी रखेंगे और मैदान जंग में भी रखेंगे। और अपने हुकूक चाहे मुज़ाकरात की मेज़ के ज़रिए में हासिल करने पड़े या मैदान जंग में हासिल करें, जो हमारा हक़ है वो हम हासिल करके दिखाएंगे। फिर अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा तो कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए कोई तारीख़ तय नहीं हुई। फिर ईरान ने अफजोदा यूरेनियम के हवाले से अमेरिका के दावों की तरदीद कर दी। फिर मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया वाइट हाउस सिचुएशन रूम में एक बड़ा ही अहम तरीन इजलास जो है वो ट्रंप ने बुलाया। और अब पासदारान इनकलाब जो है उसने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक ट्रंप के बयानात की तो कोई वक़्त ही नहीं, बहरी जहाज़ हमारे ऐलानात पर ही अमल करें। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब सीनियर ईरानी कमांडर हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका अपनी नेवल पावर जो है वो भी बढ़ा रहा है रीजन में और ईरान को एक मैसेज दे रहा है ना कि अभी भी हमारे हाथ में है चीज़ें और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सीनियर ईरानी कमांडर हैं जी, और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मुशीर हैं जनरल मोहम्मद रज़ा नकदी। उन्होंने कहा है कि ईरान को मुकम्मल फौजी बरतरी हासिल है और अगर दोबारा कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी तेल की मंडियों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। फिर उन्होंने कहा है कि ईरान ने अभी तक तो अपने सबसे ज़्यादा तवाक्कुल हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए। अब दोनों साइड्स मुज़ाकरात तो कर रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली रेट्रिक भी जारी है, सख्त बयानात का तबादला भी जारी है। और ज़रा मुज़ाकरात के आखिरी फेज़ में जाते जाते निगोसिएशंस में जो बहस मुबाहिसा होता है उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हासिल करने की कोशिशें भी हैं। अच्छा, वही दूसरी जानिब जो मैंने आपको अपने इंट्रो में भी बताया कि जंग बंदी की जो वायलेशंस हैं, देखिए एक जंग बंदी है अमेरिका और ईरान की, दूसरी जंग बंदी है लबनान और इसराइल की। और उस जंग बंदी पर भी ईरान ने पाकिस्तान का ही शुक्रिया अदा किया। ये जंग बंदी जो है ये अमेरिका ने ब्रोकर किया सीज़ फायर लबनान और इसराइल में, और ये शर्त थी ईरान की कि वहाँ पर भी हो। और अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, वजारत ख़ारजा, उसके ऑफिस में ये मुज़ाकरात हुए। मार्को रूबियो ने फैसिलिटेट किए, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब सी स्टेटमेंट भी दी। अब देखें, पाकिस्तान अगर अनाउंस करता है कि भाई हमने सीज़ फायर करवा दिया अमेरिका और ईरान का, पाकिस्तान यही कहेगा ना हमने दोनों साइड्स को कहा और दोनों साइड्स मान गई। पाकिस्तान ये तो नहीं कह सकता हमने ईरान को हुक्म दे दिया अब अमेरिका पे बम ना मारना। पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता हमने अमेरिका को हुक्म दे दिया कि ईरान पे बम ना मारना। लेकिन ट्रंप ने इसराइल के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट दी जिस पर इसराइल भी परेशान है वो और उनका मीडिया भी सर पकड़ के बैठा है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। ट्रंप ने अचानक से कहा मैंने नेतन्याहू पर पाबंदी लगा दी है कि तुमने लबनान के ऊपर कोई बमबारी नहीं करनी। मतलब मैंने उसे ये डायरेक्शंस दे दी हैं, मैंने उसे ये हिदायत दे दी हैं, ये उसका मतलब था, ये लुबेलुबाब था बातों का। और अब आर्टिलरी फायर जो है वो हुआ है। तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल की फ़ौज ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि जनूबी लबनान में एक इसराइली फ़ौजी एहलकार हलाक हो गया। रवा हफ्ते के
आगाज़ में जंग बंदी जो है यहाँ पर नाफिज हुई थी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 48 साल कमांडर सार्जेंट बाराक कालफोन एक वाक़े में ज़ख्मी हुआ था। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ये दम तोड़ गया और इस वाक़े में 3 दीगर फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए। अलबत्ता इसकी तफसीलात जो हैं वो इसराइल की फ़ौज ने मज़ीद इस वाक़े की, इस वक़ूए की जारी नहीं की। लेकिन इससे एक चीज़ समझ आती है कि सीज़ फायर जो है वो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पेसिफिकली अगर हम लबनान और इसराइल वाली बात करें। वहीं दूसरी जानिब मॉस्को जो है उसने तेहरान को अमेरिका की मुमकिना फ़ौजी हिकमत अमली से मुतल्लिक एक और वार्निंग जारी कर दी है। दावा किया जा रहा है कि पेंटागन खित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी तेज़ी से बढ़ा रहा है, जिसमें हज़ारों एहलकार, फ़ज़ाई असासे और बहरी जंगी जहाज़ भी शामिल हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सारी नकलो हरकत का वक्त खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और जंग बंदी की मुद्दत के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे सूरत हाल मज़ीद हसास हो गई है। और ये रशिया का एक थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी की है कि यूएस अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है और सीज़ फायर की जो डेडलाइन है वो भी करीब आ रही है। तो यहाँ से मेक और ब्रेक मोमेंट वाली बात जो है वो भी इस्टेब्लिश हो जाती है। और रशिया ने ईरान को हेड्स अप भी दे दिया, ज़रा वार्निंग भी दे दी है कि भाई तैयार रहना। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान नेवी जो है नाज़रीन कराम वो इस वक्त इन एक्शन है। और आपको पता है कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर सलामती का, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का एक इस्तारा बन के उभरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से। और पाकिस्तान जब ये अबनाए उर्मुज़ इस पूरी जंग के दौरान बनता है, पाकिस्तान के बहरी जहाज़ गुजरते थे। अब एक जानिब इंडिया के बहरी जहाज़ों के ऊपर फायरिंग की जाती है IRGC की तरफ से और इंडिया एहतजाज कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी जानिब इंडियन वेसल्स एक ऐसे मौके पर जब डिटेन की जा रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, पाकिस्तान के झंडे वाले ऑयल टैंकर्स और बल्क कैरियर जो हैं वो ईरान के ब्लॉकेज में से भी और अमेरिका के ब्लॉकेज में से भी, देखें दो चीज़ें हैं, एक है ईरान की नाकाबंदी, एक है अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड। दोनों ने नाका लगाया हुआ है ना। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो दोनों के नेवल ब्लॉकेड का जिस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, जिसे ना अमेरिका कुछ कह रहा है ना ईरान कुछ कह रहा है। और पाकिस्तान की एक वेसल है जिसका जो नाम है, अगर आप मैरी टाइम ट्रैकिंग साइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं, मेरे शहर का नाम है सरगोदा। इसे गल्फ ऑफ ओमान से जाते हुए देखा गया, गल्फ ऑफ ओमान में। और ये पाकिस्तान के वेसल्स, पाकिस्तान के जो बहरी जहाज़ हैं सामान लेकर जाने वाले, ये ऐसे नहीं जा रहे कि बस सिर्फ बहरी जहाज़ जैसे इंडिया ने अपना चला दिया और ऐसे हो गया। पाकिस्तान नेवी की वॉरशिप जो है उसने इसे एस्कॉर्ट किया। पाकिस्तान की नेवी की जो जंगी बहरी जहाज़ हैं वो इसके साथ थे। अपनी सेफ्टी फिर भी हमने यकीनी बनाई हुई है। और पाकिस्तान के वाटर्स तक, पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स तक, जब तक ये पाकिस्तान की वेसल नहीं आई, हमारी नेवी की वॉरशिप्स इसके साथ रहीं। इसे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल करा के फौरी तौर पर दीगर वेसल्स को, दीगर बहरी जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने के लिए हमारा ये जंगी बहरी जहाज़ हमारी नेवी का वापस चला गया। यानी पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों को पाकिस्तान की हदूद में एंटर भी कराया। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इसे पाकिस्तान की वॉरशिप 4 जो है उसने एस्कॉर्ट किया। वॉरशिप जो है उसने ये जो वेसल है इसकी स्पीड को मैच किया, इसके साथ रहा। और इस वक्त एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ये जो हमारी बहरी जहाज़ है, जंगी बहरी जहाज़ जो इसके साथ था, हमारी वेसल जिसका नाम सरगोदा था और जिसका फ्लैग जो है वो पाकिस्तान का जिस पे लगा हुआ था, एक ही था कि इसे इस ब्लॉकेड से निकलवा के पहुंचाना है। और ये पाकिस्तान, जारी बात है पाकिस्तान। और इसमें एक और चीज़ सामने आ रही है कि पर्शियन गल्फ में पाकिस्तान सिर्फ अपनी वेसल्स नहीं बल्कि जो एलाइड नेशंस हैं उनकी वेसल्स को भी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और इंडियन ओशन के अंदर और पर्शियन गल्फ के अंदर इस पूरे रीजन में पाकिस्तान जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इंडिया तो खैर अब अपनी शिप्स जो है उन्हें भी प्रोटेक्ट करने में नाकाम है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान इस वक्त पानियों में मुहाफिज के तौर पर, और इसे ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर के साथ भी अटैच किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।